वेलकम 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 यू ऑल। तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस अमेजिंग और पावरफुल एक टॉपिक जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। आर रेडी फॉर दैट? मेरा ऑडियो और मेरा वीडियो अगर पूरी तरह से क्लियर है तो जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू, कमेंट ऑन CELR अगर मेरा ऑडियो और मेरा वीडियो अगर पूरी तरह से क्लियर है। ओके, चलिए, सुपर ऑसम, ग्रेट। आप सभी लोगों को देखते हो मुझे बहुत ही खुशी है कि आप लोग सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, हमेशा एक्साइटेडली चीज़ों को सीखते हो, चीज़ों को फॉलो करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। मेरे मेंटर हमेशा एक चीज बोलते हैं कि सिस्टम बहुत मैटर करता है। ओके, आप यानी कोई भी काम करो, आप अपने हेल्थ की बात करो, हेल्थ को लेकर भी सिस्टम है। अगर आप प्रॉपरली अपना डाइट फॉलो करते हो, प्रॉपरली आप एक्सरसाइज करते हो, प्रॉपरली अगर आप अपने हेल्थ का अच्छे से अगर ध्यान रखना चाहते हो तो स्पेशली उसका एक सिस्टम है। अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो उसका भी एक सिस्टम है कि कुछ बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप लोगों की बातों में नहीं आते हो, अगर आप आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, अगर इन सब बातों के बारे में नहीं सोचते हो, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सारे सिस्टम को जो फॉलो करते हैं वो हमेशा खुश रहेंगे। वो हेल्थ का बात हो या हमारे स्पेशली हैप्पीनेस को लेकर या हमारे रिलेशनशिप को लेकर। तो ये जो सिस्टम है ना, ये कभी फेल नहीं होता है। सिस्टम नेवर फेल। लोग फेल हो जाएंगे चीज़ों को फॉलो करने से, लेकिन सिस्टम कभी फेल नहीं होगा। ये एक सिस्टम है, ये प्रॉपरली आपको रिजल्ट देगा, प्रॉपरली आपको आउटपुट देगा और प्रॉपरली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन लाने में आपको पूरी तरह से मदद करेगा। ओके, एक एक चीज़ें शेयर करता हूँ ध्यान से, पूरा अटेंशन के साथ में, फोकस के साथ में इस सेशन का आपको पार्ट बनना है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं सिखाऊंगा, स्पेशली आज का जो एक इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आया हूँ वो है स्पेशली मनी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, मैं सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ वेल्थ क्रिएशन के, मैं सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ मनी मैनेजमेंट के, मैं सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ आपके सेल्फ मैनेजमेंट के। अब मैं सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ स्पेशली जो आपके फाइनेंशियली आपको ग्रो करने में, फाइनेंशियली आपको एंजाइटी, फियर और स्ट्रेस या स्पेशली जो भी चैलेंजेस आपके साथ में होते हैं उन सभी चीज़ों से आप कैसे दूर रह सकते हो। आर रेडी फॉर दैट? जस्ट कमेंट ऑन RDY, जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑफ RDY। ऑसम, दैट्स अ गुड, सुपर ऑसम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एक एक चीज़ों को हम ध्यान से देखते हैं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ों को मैं आपके साथ में स्टेप बाय स्टेप शेयर करता हूँ कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप अपने पैसों को, मनी को अपने मैनेज कर सकते हो और आप अपने वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो और एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अ सिस्टम। यस, हर वो चीज़ें यानी सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारा लाइफ बहुत ही सुनहरा रहता है। जैसे सुबह उठने का, वर्कआउट करने का, मेडिटेशन करने का, रिचुअल्स फॉलो करने का, एक्टिविटी करने का, और फैमिली को टाइम देने का, फैमिली के साथ में मीठी मीठी बातें करने का, और स्पेशली अपने जॉब या काम या बिजनेस है जहाँ पर प्रॉपर टाइम पे पहुँचने का, प्रॉपरली अपना काम करने का, सिस्टमेटिक तरीके से अपने एक रूटीन में खुद को फॉलो करने का, डिसिप्लिन में रहने का, ये एक सिस्टम है। और जितने भी मैंने सफल लोगों की किताबों को मैंने रीड किया हूँ, एक बातों को मैंने कॉमनली ऑब्जर्व किया और कॉमनली मैंने देखा हूँ, और वो ये है कि स्पेशली वो सभी लोग एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो सभी लोग एक पावरफुल तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, जिस वजह से स्पेशली वो हमेशा ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस, हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं और हमेशा ग्रो करते हैं और अपने लाइफ में जो भी चीज़ों को चाहते हैं वो सारी चीज़ों को हासिल करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो सिस्टम को हमको समझना जरूरी है, उन बातों को हमको अंडरस्टैंड करना जरूरी है जो बात आती है पैसों के प्रति। आज काफी लोगों को जब मैं देखता हूँ पैसों के प्रति अलग अलग चैलेंजेस में, प्रॉब्लम में, इश्यूज में, तकलीफ में, और जबकि पैसे की वजह से ऐसा कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों के पास में इनफ उतना पैसा नहीं आ रहा है, सेविंग नहीं हो पा रहा, उनका पैसा बढ़ नहीं पा रहा, उनका इनकम नहीं बढ़ पा रहा, उनका इनकम ग्रो नहीं कर पा रहा, उनका माइंडसेट चेंज नहीं हो पा रहा। किसी को पैसा दिए तो लेकर भाग जाते हैं, कहीं पर भी निवेश करते तो गलत साबित हो जाता है, या तो लोन की समस्याओं में, ऐसे अलग अलग तकलीफों में जूझते हैं। यस और नो? जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑफ यस और नो, कमेंट ऑन यस और नो। एग्जैक्टली। ओके, इसका आंसर है यस। तो ये प्रॉब्लम, ये जो चैलेंजेस है उसके पीछे का वजह है दे डोंट नो एग्जैक्टली सिस्टम। एक सिस्टम क्या होता है, मनी को मैनेज कैसे करना है, मनी को हैंडल कैसे करना है। एक मेरे मेंटोर ने एक बहुत ही पावरफुल एक स्टोरी शेयर किया था जो मैं आप लोगों को साथ में बताना चाहता हूँ, और वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो स्टोरी को अगर आपने समझ लिया तो समझ जाना कि आपके इंटायर लाइफ के फाइनेंशियल सीक्रेट्स को आपने समझ लिया, फाइनेंशियल बातों को आपने अंडरस्टैंड कर लिया जो आपके फाइनेंस को बढ़ाने में, आपके फाइनेंस को ग्रो करने में आपको मदद करेगा। मेरे मेंटोर ने बहुत ही पावरफुल तरीके से एक स्टोरी शेयर किया था। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा लिटिल बिट यानी एक छोटी सी बेबी रहती है, एक बेबी गर्ल रहती है, और बेबी गर्ल उसके फादर के साथ में स्पेशली वो स्ट्रीट से जाते रहती है, रोड से जाते रहती है। सडनली उसको एक आइसक्रीम पार्लर दिखता है, एंड स्पेशली शी एक्साइटेड कि मुझे आइसक्रीम खाना है, और उसके फादर को हाथ को पकड़ के खींचती है और आइसक्रीम पार्लर की ओर इशारा करती है और बोलती है कि स्पेशली मुझे आइसक्रीम चाहिए।
उसके फादर अभी बच्ची की विश को पूरी करने के लिए उसको आइसक्रीम पार्लर लेके जाते हैं, और वो पोस्टर में सारे आइसक्रीम्स को देखती है, और उसमें से स्पेशली एक 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम रहता है। स्कूप इन द सेंस है जो एक स्कूप मिलता है, कोन होता है, कोन में स्कूप लगा के आपको आइसक्रीम मिलता है। तो स्पेशली वो बच्ची एक 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम देखती है, वो अच्छा गुलाबी कलर का होता है, तो स्पेशली उसको बहुत पसंद आता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वगैरह रहता है, तो वो तुरंत उसको देखते ही वो सेलेक्ट कर लेती है, और उसके पापा को बोलती है कि मुझे वही आइसक्रीम चाहिए। उसके फादर स्पेशली बच्चे के विश को पूरा करने के लिए, उसके फादर है ना स्पेशली उसको आइसक्रीम दिला देते हैं, और आइसक्रीम लेकर दे देते हैं, और आइसक्रीम लेके देके स्पेशली उसको लेकर जाते हैं। और होता कुछ ऐसा है कि स्पेशली जैसे वो आइसक्रीम पार्लर को क्रॉस करते, थोड़ा सा स्ट्रीट के टूड आगे बढ़ते, रोड को क्रॉस करने जाते, सडनली एक इंसिडेंट होता है वहां पर, और एकदम से उसके फादर भी देखते रह जाते हैं। वो इंसिडेंट ये होता है कि जो बेबी गर्ल होती है वो बहुत छोटी होती है, और उसके हाथ भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो आइसक्रीम जो होता है, कौन होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, और वो उसको संभाल नहीं पाती है। सडनली इंसिडेंट ये होता है कि वो आइसक्रीम को नीचे गिरा देती है, इन्हें आइसक्रीम पूरा नीचे गिर जाता है। तो अगेन वो शाउटिंग करना चालू कर देती है, क्योंकि उसका आइसक्रीम नीचे गिर गया, अब उसको खाने के लिए कुछ मिला नहीं, और वो चिल्लाना चालू कर देती है। फिर से फादर, उसके पापा सोचते हैं, ऑब्वियसली फादर है तो विश पूरी करना ही चाहेंगे, तो फिर से पापा सोचते हैं कि चलो ठीक है, अभी मेरी बेटी का फिर से विश पूरा किया जाए। फिर से उसका आइसक्रीम पार्लर में लेके आते हैं। फिर अगेन जो बच्ची होती है वो आइसक्रीम के पूरे पोस्टर्स को देखती है, और स्पेशली वो पोस्टर्स को देखते हुए तुरंत वहां पे 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम था, उसके बाजू में ट्रिपल स्कूप ऑफ आइसक्रीम था, यानी 3 स्कूप उसके ऊपर में रखे हुए थे। सडनली वो अपने फादर को चीख के चिल्ला के बोलती कि मुझे ट्रिपल स्कूप ऑफ आइसक्रीम चाहिए। चलिए, सवाल आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग अगर होते, मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप लोग होते तो आप लोगों ने उस बच्ची की विश, यानी आपके बच्चे की विश आपने पूरी किए होते या नहीं किए होते? ट्रिपल स्कूप ऑफ आइसक्रीम उसको लेकर दिए होते या नहीं लेकर दिए होते? ओके, सुपर ऑसम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ पीपल्स आर जस्ट सेइंग नो। ओके, और 100% इसका आंसर है नहीं। अगर आप एज अ फादर हो, आप एज अगर मदर हो, तो आप 100% अपने बच्चे की विश बिल्कुल भी पूरी नहीं करोगे, उसको ट्रिपल स्कूप ऑफ आइसक्रीम आप 100% नहीं लेकर दोगे। सर लेकिन हमारे मनी मैनेजमेंट से, ये स्टोरी से हमको क्या समझ में आता है? स्टोरी पूरी तरह से रिलेट करता है। जैसे मान के चलो हम सभी लोग बच्चे हैं, और ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, या तो स्पेशली आप जिसे भी भगवान मानते हो, या जिसे भी आप स्पेशली यूनिवर्स मानते हो, देवी देवता जिसे भी आप मानते हो, ये हमारे पेरेंट्स हैं। ओके, ये हमेशा हमको वही चीजों को देते हैं जिन चीजों को हम संभाल सकते हैं। 100%, अगर आप 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम को अगर आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो आपको ट्रिपल स्कूप ऑफ आइसक्रीम 100% नहीं मिलेगा। अगर आप 100 रुपए को संभाल नहीं पा रहे हो, तो आपको 200 कभी नहीं मिलेंगे। अगर आप 1000 रुपए को संभाल नहीं पा रहे हो, 10,000 कभी नहीं मिलेंगे। 10,000 को नहीं संभाल पाते हो, लाख रुपए कभी नहीं मिलेंगे। लाख रुपए को संभाल नहीं पाते हो, 10 लाख कभी नहीं मिलेंगे। 10 लाख को संभाल नहीं पाते हो, 1 करोड़ रुपए कभी नहीं मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट। आप संभालते कैसे हो, आप प्रबंधन कैसे करते हो, आप चीजों को मैनेज कैसे करते हो, और यही बातें तय करता है आपके पास में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा रुकेगा, कितना पैसा आपका ग्रो करेगा, कितना पैसा आपके नाम से बढ़ेगा, कितना आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, कितना आपका वेल्थ क्रिएशन रहेगा। तो इंपॉर्टेंट इज दैट कि पूरी तरह से हमारी बात आती है कि मैनेजमेंट पे। तो सही तरीके से मनी को मैनेज करना ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रॉपरली पैसों को मैनेज कर लेते हो, तो आपको ग्रो करने से, आपको वेल्थ क्रिएट करने से, और आपको सफल होने से, ये दुनिया की ऐसी एक भी ताकत नहीं है कि स्पेशली आपको सफल होने से रोक सके। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? Yes or no? Just go and tap on chat box to let me know yes or no. Comment on yes or no. Yes, 100%. ओके, अगर आप मेरे साथ में हो तो कुछ बातों को समझते हैं हम, कुछ बातों को हम अंडरस्टैंड करते हैं, एक एक चीजों को ध्यान से मैंने समझते हैं। सबसे पहले मनी के कुछ प्रिंसिपल्स है। ओके, कुछ है ना ऐसे महत्वपूर्ण बात है पैसों के प्रति जिसको हमको समझना जरूरी है। पैसों के प्रति कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स हैं, वही एक मनी मैनेजमेंट सिस्टम का एक पावरफुल तरीके से, स्पेशली एक रूट कॉजेस भी हम मैंने बोल सकते हैं। तो मनी के कुछ प्रिंसिपल्स है जिसको हम समझते अंडरस्टैंड करते कि एग्जैक्टली किस प्रकार के मनी के प्रिंसिपल्स हैं जो पैसों को बढ़ाने में, पैसों को ग्रो करने में, पैसों का सही तरीके से प्रबंधन करने में हमको सपोर्ट करता है। जैसे मेजर 3 प्रिंसिपल्स है जो पैसों के प्रति है जिसको समझना है। जैसे जिसमें आता है नंबर 1, मेक मनी। सबसे पहला ये मेजर 3 प्रिंसिपल्स है। इसके ऊपर की अगर कोई बातें हैं वो बातें हैं। ओके, इसके ऊपर की अगर कोई चीजें तो चीजें हैं, वो सब अपनी जगह में, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स है जिसको समझना जरूरी है। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस की, स्पेशली मनी मैनेजमेंट ऐसा कोई एक्सपर्ट ऐसा कुछ नहीं हूं। ओके,
बट हाँ, कुछ चीजें जो मैंने इंप्लीमेंट किया हूँ, जिन चीजों को मैंने फॉलो किया हूँ, वही सिस्टम मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने सिस्टम को समझ लिया तो आप भी इसे इंप्लीमेंट करके रिजल्ट ला सकते हो, आप भी अपने लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस ला सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मैंने कैसे चीजों को मैनेज करता हूँ, किस तरीके से मैनेज करता हूँ, किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। इन चीजों को सीखना है, इन बातों को सीखना है, और सिमिलरली आपको जाके इंप्लीमेंट करना है आपके लाइफ में। नो डाउट कि स्पेशली सिमिलर रिजल्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है कि मैंने जितना बनाया या कमाया या मैंने जितना ग्रो किया, हो सकता है कि आप उससे ज्यादा करो, क्योंकि ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि 100% सबके लिए काम करता है। तो 3 मेजर प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर में हमको समझना, जिसको हमको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। नंबर 1 इज स्पेशली मेक मनी। आप कुछ भी करो, कुछ भी, कोई भी आप यानी काम करो, आपके पास में पैसा आना जरूरी है। आप जॉब कर सकते हो, आप बिजनेस करो, आप यानी सेल्फ एम्प्लॉयड का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, या आप यानी किसी को स्पेशली रियल एस्टेट का काम कर सकते हो, एजेंट बन सकते हो, आप यानी कोई भी अल्टीमेटली आपके पास में पैसा आना जरूरी है। अगर आपके पास में पैसा ही नहीं आ रहा है और आप सोचते हो कि आपको वेल्थ क्रिएट करना है, ये सिर्फ एक सपना है आपका। यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास में पैसा कहीं ना कहीं से आना जरूरी है। और जितने भी लोग स्पेशली इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो कंसंट्रेशन के साथ में, अटेंशन के साथ में अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक बात इन्हें क्लियर है कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं इनकम में हो और आपके पास में पैसा आता है। अब पैसा आ रहा है, डिपेंड करता है कि उस पैसों का आप सही तरीके से कैसे मैनेज करते हो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 है स्पेशली यू आर मेक मनी। आप पैसा बना सकते हो थ्रू किस तरीके से, स्पेशली थ्रू आप एन स्पेशली जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, आप एन स्किल्स, अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हो, अपने स्किल्स को आप किसी को शेयर कर सकते हो। अगर आपके अंदर में बहुत अच्छा कुछ अगर स्किल है तो स्पेशली उस स्किल से अगर किसी का फायदा हो सकता है तो आप आगे वाले की मदद कर सकते हो, तो वो स्किल को रख के आप एने पैसा कमा सकते हो। जैसे काफी लोग यानी ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियंस होते हैं जो स्पेशली ब्यूटी पार्लर ओपन करते हैं, सैलून ओपन करते हैं। तो ये स्किल्स हो गया। और स्पेशली कुछ जैसे किसी को सॉन्ग सिखाते हैं, जो सिंगिंग करते हैं, स्पेशली वो सॉन्ग सिखाते हैं, पियानो सिखाते हैं, गिटार सिखाते हैं। अगर आपको आता है स्केटिंग सिखाते हैं, अगर आपको आता है योगा सिखाते हैं, हेल्थ हेल्थ के बारे में आप इन्हें सिखा सकते हो। ये सब आपके स्किल्स हैं जो एडिशनली आपके अंदर में आप अपने स्किल्स को भी रख के आप इन्हें पैसा बना सकते हो, 100% बना सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है कि आप इन्हें एक शॉपकीपर होंगे, या तो स्पेशली हो सकता है कि आपका छोटा सा एक दुकान है, छोटा सा एक काम है, कहीं से भी आपके पास में पैसा आना जरूरी है। नंबर 1 स्पेशली मेक मनी, एंड देन स्पेशली एज एजेंट के रूप में आप काम कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंगली जो ब्रोकरेज होता है और जो एजेंट होते हैं स्पेशली, वो सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। यस, क्योंकि स्पेशली उनके पास में ना उनका खुद का कोई प्रोडक्ट होता है और ना ही स्पेशली उनके ऐसे कोई कस्टमर ये होते हैं। वो हमेशा कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में खड़े रहते हैं और वो प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, शेयर करते हैं, और जिसको लगता है वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जिससे स्पेशली उनको एक सर्टन अमाउंट यानी परसेंटेज यानी उनको मिलता है। तो ये एक हो गया नंबर 1 स्पेशली प्रिंसिपल है मेक मनी। आपको सबसे पहला प्रिंसिपल पे काम करना पड़ेगा, मेक मनी। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, अगर आपको अमीर बनना है, तो सबसे पहली बात आती है मेक मनी। नंबर 2 मैनेज योर मनी। काफी लोग पहले इसमें अच्छा कर लेते हैं। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो मुझे सुन रहे हैं, 100% आप लोग पैसा कमाने में एक्सपर्ट होंगे, आप बहुत अच्छे से पैसा कमाते होंगे, पैसे कमाने में कोई कसर आप नहीं छोड़ते। यस, काफी लोग बहुत मेहनत करते हो, बहुत एफर्ट डालते हो, आप इन्हें पैसा बना लेते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नंबर 2 प्रिंसिपल है जिसको हम स्कीप कर देते हैं, जिसको हम भूल जाते हैं, या तो जो हमारे लाइफ से छूट जाता है। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज मैनेज योर मनी। यस, पैसों का प्रबंधन करना, पैसों को मैनेज करना। और ये एक बात स्कीप होने की वजह से यहां से वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस पूरा स्टॉप हो जाता है। अगर आपने पहला तो अच्छे से कर लिया, काफी लोग पैसा अच्छे से कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, 100% स्किल्स है, टैलेंट है, पोटेंशियल है, पैसा भरपूर कमा सकते हैं, सारी चीजें। बट नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज स्पेशली मैनेज योर मनी। और जिस तरीके से स्पेशली एक समय था कि मैं बहुत अच्छा पैसा कमाया, बहुत अच्छे से, और सारा पैसा मैं गवा देता था। यस, बिकॉज ऑफ रीजन आई डोंट नो एग्जैक्टली पैसा कमाने के बाद में कैसे करना है, क्या करना है। मुझे लगता था कि सेविंग करना है, सेविंग करके रखता था, और एक समय आने के बाद में पूरा पैसा खर्च कर देता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मैनेज योर मनी। उसके लिए फॉलो करना चाहिए हमको जार सिस्टम। पावरफुल तरीके से ऑलरेडी प्रूवन जार सिस्टम है। अगर आपने टी हार्वेकर को अगर आपने सुना है तो डेफिनेटली स्पेशली वो हमेशा शेयर करते हैं सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड किताब के जो पावरफुल ऑथर है टी हार्वेकर, वो हमेशा अपना जार प्रिंसिपल शेयर करते हैं। अभी तक मैंने जितने भी लाखों रुपए लगा के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड किया, वहां पे जार प्रिंसिपल पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। जार प्रिंसिपल होता क्या है? जैसे आपके पास में मल्टीपल जार्स होते हैं, यस, मल्टीपल तरीके से आपके पास में ऑप्शंस होना चाहिए। पैसा अगर एक अकाउंट में अगर आया और एक अकाउंट से ही सभी जगह जा रहा है, तो 100% चला जाएगा पूरा, क्योंकि हमारे कभी भी खर्चे कभी कंट्रोल नहीं होते। यस, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के पावरफुल ऑथर, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जो किताब है, स्पेशली बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी, उस किताब के ऑथर, यस, जॉर्ज एस क्लेसन बोलते हैं,
आप कितना भी खर्च कर लो, 100% पैसा आ रहा है और अगर आप आज खर्च कर रहे हो, अगर आपको कम पड़ रहा है, 200% पैसा आएगा तो भी आपको कम पड़ेगा, 300% पैसा आएगा तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि खर्चों पे कभी लगाम नहीं होता है। आप खर्चों को कभी बांध नहीं सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि खर्चे अपनी जगह में हमेशा होते हैं। इसीलिए जॉर्ज एस क्लेसन ने बहुत अच्छे से बोला है कि 70-30 के रूल पे काम करो। इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस, इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनियर या बिलियनियर, स्पेशली द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो फॉलो करना जरूरी है, 70-30। 70% सिर्फ आप खर्च करो, आप ग्रोसरी के लिए, घर के लिए, इधर उधर शॉपिंग वगैरह सभी चीजों के लिए, और 30% पैसा हमेशा आपके वेल्थ क्रिएशन पे लगाओ। वेल्थ क्रिएशन पे, आपके अपने ऊपर में, अपने एजुकेशन पर, जो स्पेशली आपको ग्रो करने में, सफल होने में हमेशा मदद करेगा। तो सर ये 4 प्रिंसिपल को हमको कैसे फॉलो करना चाहिए, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यू कैन सी, आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टली पकड़ कर देख सकते हो, तो यहाँ पर मैंने जो शेयर किया हूँ, 50% जो पैसा हमारे पास में आता है, कभी भी जो पूरा ओवरऑल हमारे पास में 100% पैसा आता है, वो 10,000 क्यों ना हो, लाख रुपए क्यों ना हो, 10 लाख रुपए क्यों ना हो, जो पैसा आता है सबसे पहले 50% नेसेसिटी में जाना चाहिए। नेसेसिटी यानी ग्रोसरी, आपका घर का खर्चा, आपका जो भी स्पेशली होम मेंटेनेंस हो गया, गैस का खर्चा हो गया, आपका स्पेशली ग्रोसरी हो गया, या तो फूड वगैरह जो भी आप इन्हें बनाते हो, स्पेशली इन सब चीजों में नेसेसिटी में घर के लिए जो भी लगता है, पेट्रोल वोट्रोल सब 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 आ जाता है। 10% जो अपना इनकम है उसका 10% आपको बचाना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। आपको एक वेल्थ, एक फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि जिंदगी भर हम काम नहीं कर सकते, जिंदगी भर हम एक्टिव नहीं रह सकते, बट कुछ समय आएगा स्पेशली हमको चैलेंजेस आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 10% फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर में हमको काम करना जरूरी है, और 10% स्पेशली लॉन्ग टर्म सेविंग। हमेशा कैश एक फ्लो, एक मेजर है, एक कैलकुलेशन है, बट आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसको कस्टमाइज कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली भी जार को चेंज कर सकते हो। आप इन्हें 5% डाल सकते हो, जैसे एजुकेशन यहाँ पर 10% है, आपके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। प्ले, अगर आपको यानी स्पेशली वेकेशन पर जाना, अपने लाइफ को एंजॉय करना, अपने फैमिली को टाइम देना है, आप है ना वहाँ पे 10%, 5% आप रख सकते हो। या तो गिव, गिव का मतलब होता है चैरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में आपका एजुकेशन आता है, आपके चिल्ड्रंस का एजुकेशन आता है। तो ये हो गया जार प्रिंसिपल। अगर आपको प्रॉपरली अपने वेल्थ को मैनेज करना अगर आ गया, अब मान के चलो कि आप इन्हें बराबर तरीके से पैसों को मैनेज करना सीख गए, बिलीव ऑन मी, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगा, आपके लाइफ में और मौके आएंगे, आपके लाइफ में और पॉसिबिलिटीज आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप एक अच्छा पैसों का प्रबंधन करते हो। ओके। और जो पर्सन पैसों का प्रबंधन नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, उनके पास में ज्यादा उतना पैसा आता नहीं है, आ भी जाए तो वो उतना मैनेज नहीं कर पाते, या सफलता की टोट कभी आगे नहीं बढ़ पाते। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसे जरूर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि 50% हमारा नेसेसिटी होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सेविंग्स होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, प्ले होना चाहिए, एंड देन चैरिटी होना चाहिए। और मैं आपको कैलकुलेशन के दौरान बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी चीजें जो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है। नंबर थर्ड पॉइंट आता है मल्टीप्लाई योर मनी। आप कुछ भी करो, जो पैसा आपने बनाया है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको मल्टीप्लाई करें। जो भी पैसा आप इन्हें बनाओगे, उसको मल्टीप्लाई करना जरूरी है। ओके। अगर आप उसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करते हो तो काफी सारी चीजें आपके लाइफ में आपको देखने के लिए मिलता है। नंबर थर्ड एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई योर मनी। अब पैसे तो मैनेज कर लिया, पैसा तो हमने बचा लिया, लेकिन नंबर थर्ड आता है स्पेशली, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप में से ऐसे कोई पर्सनालिटी है जो पैसों को पूरा जमाते तो हो, और सेविंग करके आप ऐसे जगह में जाके पैसा लगा देते हो जहाँ पे वर्थ ही नहीं था, या कुछ वैल्यू नहीं था, या तो स्पेशली शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में आपने पैसा लगा दिया, जैसे शेयर मार्केट हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइंस हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें गलत है, मैं ये बोलना चाहता हूँ इन सब चीजों का नॉलेज डीप रहना जरूरी है। अगर आपके पास में डीप नॉलेज है, आपको अगर सारी चीजें पता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप है ना उसके ऊपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। काफी लोग शेयर मार्केट से भी करोड़पति बने हैं, बिटकॉइन से, क्रिप्टो करेंसी से, और अलग अलग तरीके से करोड़पति बने हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये सारी चीजें आपके लिए काम करता है क्या, और क्या लगता है आपके लिए काम करेगा क्या? इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर यू ऑल पीपल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी आप प्लानिंग करोगे, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए आपको प्लानिंग करना जरूरी है। जिसमें स्पेशली मैं अगर बात करूँ, लॉन्ग टर्म में अगर हमको जाना है, तो कंपनी के आप स्टॉक्स ले सकते हो, शेयर्स ले सकते हो, जो आपको लॉन्ग टर्म में एक रिटर्न देता है। गोल्ड ले सकते हो, जैसे गोल्ड का अगर आज से मैं जब मैंने कुछ गोल्ड्स है, जब मैं पहले जब मैंने जब लिया था, तब आई थिंक सो मुझे अभी भी याद है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने 1,200 पर ग्राम मैंने मिलता था, बट आज अगर देखूँ तो 6,000 रुपीज यानी ग्राम पर ग्राम मैंने मिलता है। ओके। तो इंपॉर्टेंट है, ह्यूज डिफरेंस आया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपके पास में बहुत सारा अगर गोल्ड है, तो ये बहुत ही प्लस होता है। जैसे मैं साउथ इंडियन हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे इसमें स्पेशली
यानी जो भी गर्ल्स होते हैं जिनको शादी करके दिया जाता है स्पेशली, तो उनको गोल्ड देते देते ही है। ओके, जो भी गोल्ड यानी देते ही है, जो शादी करवा के दे रहे, तो उसमें स्पेशली 50 यानी 50 तोला, 30 तोला, 40 तोला, ऐसा तो यानी इतने इतना गोल्ड यानी प्रोवाइड करते हैं। तो जो पहले लेके रख लिए उनके लिए शादी वगैरह करवाना अपने बच्चों का बहुत ईजी होता है। बट अभी जो है स्पेशली एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, टफ होता है, क्योंकि अभी के टाइम पे गोल्ड खरीदना इट्स अ वेरी डील। 1 तोला अगर हम गोल्ड लेने जाते हैं तो स्पेशली मान के चलो कि 60 से 70 हज़ार रुपए के बीच में हमको अमाउंट लगता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके हिसाब से स्पेशली कितना यूज एक डिफरेंस है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोल्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एफडी भी आप ले सकते हो, एफडी के टूर भी आप आगे बढ़ सकते हो। बट जो सोसाइटी के एफडीज होते हैं, कभी भी वन टाइम में सारा पैसा एक एफडी में नहीं डालने का। 10 एफडी खोलने का, 10 लाख रुपए में अलग अलग जगह में आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा। आपको एक रिवेन्यू हर साल लेने आते रहेगा। मेरे स्पेशली मेरे फ्रेंड के ब्रदर है, वो इसी तरीके से करते हैं। उनका एक जगह पे बिल्कुल एफडी नहीं है। उन्होंने क्या किया है, वो पहले से एफडी पर ही विश्वास करते हैं और अभी भी एफडी पर ही विश्वास करते हैं, जो उनका हर महीने में उनको 1.5 से 2 लाख रुपए सिर्फ उनको इनकम जनरेट करके दे रहा है आज के टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ यानी स्पेशली बहुत ही पावरफुल तरीके से उन्होंने जो प्लानिंग किया, वो इस तरीके से किया कि उन्होंने स्पेशली 3 से 4 सोसाइटी में उनके पैसे इन्वेस्टमेंट करके रखे। 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, तो हर तरीके से स्पेशली उनके पास में पैसा आता है। और वुमेन के लिए और स्पेशली सिटीजनशिप के लिए अकॉर्डिंगली थोड़ा अलग अलग है। स्पेशली ओके, जो एज ज्यादा हो गया है उनके फादर के नाम से या उनके वाइफ के नाम से, वुमेन के लिए अलग रहता है। तो वो सोसाइटी एक स्कीम निकालते हैं। वो स्कीम में अगर आप चाहते हो तो स्पेशली, लेकिन कभी भी एक ही बकेट में पैसा नहीं डालने का, अलग अलग तरीके से आप डाल सकते हो। तो ये भी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा देता है। म्यूचुअल फंड्स अभी के टाइम पे बहुत ही ट्रेंडिंग में, आप उसके टुवर्ड आगे बढ़ सकते हो। रियल एस्टेट के टुवर्ड भी आप है ना आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके रख लिया, कभी भी प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट बोलते हैं ना लोग, ना घर को टारगेट करते हैं। घर को नहीं खरीदना है, आपको शॉप खरीदना है। अगर आप शॉप खरीद के रेंट में देते हो, 30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये आपको रेंट मिलता है। अगर आप वहीं पे 10 बाई 10 का जो शॉप होता है उसका रेंट 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। और वही स्पेशली पूरा 2 BHK, 3 BHK घर होता है, उसका 10 हज़ार, 15 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। तो डिफरेंस है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि आप इन्हें शॉप वगैरह प्लान कर सकते हैं रियल एस्टेट के अकॉर्डिंगली। ये आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। ओके, इज इज क्लियर? जस्ट कमेंट ऑन CLR। CLR, अगर आपको पूरा यहाँ तक अभी तक अगर आपको क्लैरिटी मिला है, क्योंकि एक एक पॉइंट को आपको नोट डाउन करके रखना जरूरी है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके वेल्थ क्रिएशन में आपको सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। एक एक चीजों पे स्टडी करके मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मेजर रोल ऑफ मनी। मेजर मेजर ऐसे कुछ रोल्स है मनी के जो हमको समझना है। क्लैरिटी ऑफ योर लाइफ, सबसे पहले अपने लाइफ का ना क्लैरिटी होना जरूरी है। अगर आपको पैसा बनाना है ना, सच में बता रहा हूं, आपके पास में पूरा क्लैरिटी होना चाहिए कि आने वाले 1 साल में आपको कितना पैसा खर्चे के लिए लगेगा, कितना पैसा आपको इनकम के रूप में लगेगा। यस, अगर आपने इस बात को अगर आपने आइडेंटिफाइड कर दिया कि आपको पूरा 1 साल में आपको कितना पैसा इनकम में लगेगा और कितना पैसा स्पेशली आपको खर्चे के लिए लगेगा, अगर आपके माइंड में अगर ये क्लैरिटी अगर आ जाए, तो आपको कोई भी पैसों को वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। काफी लोगों को ना पता ही नहीं है कि उनको कितना पैसा लगेगा और किस तरीके से लगेगा, और जिसके ऊपर में काम करना जरूरी है। और जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, अगर आपको लगता है कि स्पेशली आपको वेल्थ क्रिएट करना चाहिए और आपको अमीर बनना है, तो सबसे पहले आपके पास में हर साल का, लेकिन मैं यहाँ पे 1 साल के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, कैलकुलेट योर 1 ईयर एक्सपेंसेस एंड इनकम। 1 साल का इनकम और एक्सपेंसेस आपको इन्हें कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम आपको आइडेंटिफाइड करना चाहिए। जैसे आपका पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, जॉब से आएगा, सेल्स से आएगा, बिजनेस से आएगा, इन्वेस्टमेंट का इनकम, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया वहां से आपके पास में पैसा आएगा। तो ये आपके सोर्सेस है, कोई भी सोर्सेस। 1 साल में आपको पता है, क्लैरिटी है, प्रिडिक्ट नहीं करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिडिक्शन। आपको तुक्का नहीं लगाना है कि मेरे पास में इतना पैसा आएगा, मेरा काम चालू होगा, मेरा बिजनेस, नॉट एट ऑल। जो आपको क्लियर कट पता है कि मेरा ये जॉब है, मेरे जॉब से इतने रुपए आएगा, हर इतना 1 साल तक आने वाला है, ये मेरे इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट से 1 साल में इतना पैसा आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्पेशली सोर्स ऑफ इनकम आपका क्लैरिटी आपको रखना जरूरी है। नंबर 2, स्पेशली योर एक्सपेंसेस। ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, जिसमें हाउस होल्ड्स आते हैं। हाउस होल्ड बिल पेमेंट, अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस और फेस्टिवल्स, लिविंग एक्सपेंसेस, एजुकेशन, गिव। जैसे स्पेशली हाउस होल्ड में रेगुलर आपका ग्रोसरी, एक महीने का ग्रोसरी कितना लगता है आपको पता है क्या? हर फेस्टिवल्स आता है आपका पूरे साल में, कभी आपने कैलकुलेट किया कि पूरे फेस्टिवल्स में कितना फूड आपको बनाना पड़ता है? क्योंकि जब फेस्टिवल्स आते हैं तब रिलेटिव को बुलाते हैं, फैमिली मेंबर को बुलाते हैं, फ्रेंड सर्कल को बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फूड एक्सपेंसेस बढ़ता है वहां पर। तो वो हमको पता है कि कितना लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है। होम मेंटेनेंस में जैसे कभी कर्टन्स ला लिया, कभी हमने सोफा को मेंटेन कर दिया, कभी चेयर टूट गया, कभी कुछ और, कभी कुछ और।
और गैस का एवरी मंथ में हमको कितना गैस लग रहा है, या पूरे साल में हमको कितना गैस लगेगा, ये हमको क्लैरिटी होना चाहिए। बिल पेमेंट, आपको इलेक्ट्रिक बिल का कितना जा रहा है या वाईफाई का कितना है, आपको बिल पेमेंट करना पड़ रहा है, ये क्लैरिटी आपके पास में होना चाहिए। अनप्रिडिक्टेबल चीजें, मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आता है, बता कर नहीं आएगा, लेकिन स्पेशली अगर आपके इसमें मेडिकल इमरजेंसी आपको नहीं पता है तो आप इंश्योरेंस निकाल के रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि इंश्योरेंस पता ही नहीं है लेकिन कभी भी अगर हो सकता है, तो स्पेशली आप इन्हें निकाल के रख सकते हो। या तो ये बॉडी है, ये कोई मशीन नहीं है, ये कभी भी खराब हो सकता है, मशीन भी कभी भी खराब हो जाता है, तो स्पेशली ये बॉडी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी फीवर आएगा, कभी कोल्ड होगा, कभी किसी को फैमिली में किसी को कभी भी हो सकता है, तो ये एक फंड हमेशा हमारे पास में होना चाहिए। मेडिकल इमरजेंसी में कितना जाता है, स्पेशली एक बार अगर डॉक्टर विजिट करते हो तो 500 रुपये लगता है। और अगर उन्होंने अगर मेडिकेशन वगैरह हमको प्रोवाइड किए, अगर मेडिसिन वगैरह लिख के दे दिए, प्रिस्क्रिप्शन अगर हमको दे दिए, तो वहां पे और 500 रुपये लगता है। तो एक पर्सन के वहाँ एक बार में 1000 रुपये लग रहा है। मान के चलो कि पूरे साल में अगर एक पर्सन अगर 3 बार भी अगर मेडिकल विजिट अगर कर रहा है, और पूरे घर पे अगर 5 लोग अगर रह रहे हैं, तो स्पेशली कितना हो गया, कैलकुलेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक बार में आपको अगर 1000 रुपये लग रहा है, तो 3 बार में आपको 3000 लग गया, और पूरे 5 लोगों के लिए 15,000 रुपये लग गया। तो इस तरीके से एक एक्सपेंसेस जो हमको पता होना चाहिए। अभी जब आया तो तब तुरंत हमने किसी को कॉल कर दिया, यार 1000 रुपये भेज दो, 2000 भेज दो, अभी मेडिकल इमरजेंसी है, थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है, ओके एंड ऑल। कुछ भी नहीं है और आप किसी को मांग रहे हो, ये गलत है। थोड़ा बहुत रख के अगर आपने सपोर्ट मांग लिया तो ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में थोड़ा बहुत रहना चाहिए। और कभी हमने कभी किसी को मदद कर दिया, जैसे अगर हमारी फैमिली में अगर कोई अगर आया, किसी को 1000 रुपये दे दिया, 2000 दे दिए, 3000 भेज दिए, लेकिन वो रिटर्न करेंगे नहीं पता है। जैसे मेरे ब्रदर को मैं कभी अगर अमाउंट शेयर करता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि वो कभी रिटर्न करेंगे, बट मैं भेज देता हूँ। तो ऐसा कितना आएगा, क्या आएगा, ये हमको पता होना चाहिए, कौन हमसे मांगता है, किसकी हम मदद करते हैं। इमरजेंसी परचेस थिंग्स, जैसे स्पेशली चेयर टूट गया आपका, आपको चेयर खरीदना पड़ेगा, या तो स्पेशली हो सकता है कि गैस खराब हो गया, आपको नया गैस लेना पड़ेगा। तो ऐसे इमरजेंसी आपके पास में परचेसेस रहना जरूरी है। फेस्टिवल्स में आप कौन से फेस्टिवल को इंपॉर्टेंस देते हो, गणेश जी के टाइम पे कितना पैसा लगता है, किस तरीके से आप मैनेज करते हो, नवरात्रि, दिवाली, होली ना, वो दिवाली में आपको घर का रेनोवेशन करना पड़ता है, बाकी सारी चीजें, होली एंड एक्सेट्रा जो भी एक्सपेंसेस होता है। और लिविंग एक्सपेंसेस, पेट्रोल, पेट्रोल के लिए आपको कितना लगता है, शॉपिंग, आप पूरे साल में कितने बार कपड़े लेते हो। अभी तो पहले तो भी ट्रेंडिंग होता था कि हर फेस्टिवल्स में कपड़े लेते हैं, आज लोग अभी समझदार हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जब जरूरत पड़ता है तभी वो शॉपिंग करते हैं। अगर मान के चलो कि आने वाले 2-3 महीने में शादी है, तो वो अभी शॉपिंग नहीं करना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से एक मैच्योरिटी आ गया है। तो शॉपिंग के लिए कितना लगेगा, गिफ्ट अगर हम देते हैं फैमिली मेंबर, रिलेटिव को, दोस्तों को, किसी को गिफ्ट देते हैं, जैसे मैं कभी अगर किसी को गया, 10,000 बेचता हूँ, 5,000 दे देता हूँ कैश गिफ्ट वगैरह, या 2,000 देता हूँ, 3,000 देता हूँ। तो ये कैलकुलेशन हमको पता रहना जरूरी है, अर्जेंटली कितना आ रहा है हमारे पास में, हमको एक प्रिडिक्टेड अमाउंट मैं बता रहा हूँ, ओके, इट्स नॉट अ कंपल्सरी अमाउंट, लेकिन प्रिडिक्शन करोगे तो काफी अच्छा रहेगा। और एजुकेशन, खुद को भी अपग्रेड करते रहना जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट वाले हमेशा अपने गले के ऊपर में निवेश करते हैं। मेरे हाई टिकट प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसमें गोल्ड लेवल है, डायमंड लेवल है, हर तरीके से। तो वहां पर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई ऐसा छोटा मोटा एजुकेशन नहीं है पैसों के प्रति कि हमने थोड़ा बहुत सीख लिया, काम कर लिया, हो गया, नहीं है। आपने यहाँ पर सुन लिया, आपने यहाँ पर देख लिया, कल जाके फिर से नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे, ऐसा नया कुछ नहीं होने वाला। तो सीखते रहना जरूरी है, तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। गिव, चैरिटी, मेरे अकॉर्डिंगली सबसे नंबर 1 पॉइंट में ये आना चाहिए। अगर आप देने वालों के नंबर में कभी नहीं आते हो, तो आपको पाने का कोई अधिकार नहीं है। तो सबसे पहला काम आता है स्पेशली चैरिटी। अगर आप इस नेशन में हो, अगर आप इंडिया में हो, अगर आप स्पेशली अपने कंट्री में हो, तो स्पेशली 100% आपको चैरिटी देना चाहिए, कोई ना कोई एक सेक्टर में। जैसे स्पेशली मैं स्पिरिचुअल सेक्टर को मैं बहुत मानता हूँ, तो जिस तरीके से स्पेशली मैं एक सेंटर में स्पेशली चैरिटी में प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ रीजन है वो जो काम कर रहे हैं वो लोगों के माइंडसेट को चेंज करने के अकॉर्डिंगली पूरा काम कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आप इट्स योर चॉइस, कहीं पर भी दे सकते हो। जैसे स्पेशली एनिमल फाउंडेशन को दे सकते हो, फूड फाउंडेशन को दे सकते हो, या तो स्पेशली ओल्ड एज होम को दे सकते हो स्पेशली, या तो स्पेशली जो भी एजुकेशन, जो भी स्पेशली अनाथ बच्चे हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप प्रोवाइड कर सकते हो। इट्स अ इंपॉर्टेंट सेक्टर। अगर आपने यहाँ पर इतना अगर आपने काम कर लिया आपके वेल्थ क्रिएशन को लेकर, यू कैंट इमेजिन, आपको ग्रो करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट सिस्टम इज डिपेंड ऑन योर ओल्ड मनी बिलीफ सिस्टम। एक बात को क्लियरली बता देता हूं, ये जो मैनेजमेंट है ना, कुछ लोग इसे जानते भी थे, कुछ लोग आप में से पता भी होंगे आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि स्पेशली ये डिपेंड किन बातों पे करता है, जो हमको समझना जरूरी है। ये डिपेंड करता है आपके इंटायर बिलीफ सिस्टम के ऊपर में। आपका विश्वास क्या है, पैसों के प्रति किस तरीके का आपका विश्वास एक बना हुआ है, उन बातों पे पूरी तरह से डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आपके पास में कितना पैसा आएगा, आप कैसा मैनेज करोगे। क्योंकि इजी नहीं है, और इतना एकदम टफ और टास्क भी नहीं है, लेकिन इजी नहीं है और टफ और टास्क नहीं है, फिर भी कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि स्पेशली इट्स अ पैटर्न। काफी लोगों के लाइफ में एक सबसे बड़ा इशू और चैलेंजेस है,
ओके, वो क्या है स्पेशली? वो है स्पेशली पैटर्न। सभी लोग ना एक जिंदगी को पैटर्न में जीते हैं। उधारी लेने का पैटर्न बन जाता है, कम इनकम में रहने का पैटर्न बन जाता है, 10,000 रुपये कमाने का पैटर्न बन जाता है, 50,000 रुपये कमाने का पैटर्न बन जाता है। तो ये पैटर्न में जिंदगी को जीते हुए, जिस तरीके से मैं काफी समय तक प्रॉब्लम में, तकलीफ में, चैलेंजेस में था, मैं समझ नहीं पाया कि क्यों। मेरे मेंटर से मिलने तक मैं कभी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ चीजें होता है। तो मनी का जो मेरा पैटर्न था, पैसों को बहुत मेहनत करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। एक एक रुपये जमा के रखोगे तो आपके बुरे वक्त में काम में आएगा, जिंदगी जीने के लिए नहीं, बुरे वक्त में काम में आएगा। ये मेरा पैटर्न बहुत पहले का था। और पैसा बहुत तकलीफ है, और पैसा अगर ज्यादा अगर आ गया तो नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी। ज्यादा पैसा ज्यादा सरदर्द। ये सारा मेरे फैमिली ने मुझे सिखाया था, मेरे फैमिली ने मुझे ट्रेन किया था, बताया था। अमीर लोग हमेशा बुरे होते, उनसे दूर रहो। और मैं हमेशा अमीरों से दूर रहता था। कभी मैं किसी अमीर लोगों से बचपन में कभी ना बात करना पसंद करता था, ना उनके घर पे जाता था, ना उनसे कंफर्टेबल रह पाता था। मेरे रिलेटिव में भी काफी अमीर रिच रिच पीपल थे, तो मैं हमेशा उनके घर पे जाता था तो मैं कोने में खड़ा रहता था। यस, मे बी एंड स्पेशली आप में से कुछ लोग मुझे एक्सपीरियंस कर सकते हो। सेम आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे आपने, कि कभी हम अगर किसी के घर पे अगर चले गए तो एकदम से हम सडनली किसी के सामने में अपने आप को हम प्रेजेंट नहीं कर पाते, अंडर कॉन्फिडेंट हम मैंने फील करते। तो कोने में खड़ा रहता था, देखता भी नहीं था, और उनके स्पेशली हाथ बांध के ऐसे खड़े रहता था कि वो जो भी बोलेंगे वही चीजों को मैं सुनता था, देखता था, दैट्स इट। और ना उनके घर पे आगे बढ़ता था, ना उनके घर पे कभी अंदर जाता था, ज्यादा ऐसा नहीं, दरवाजे के बाहर खड़े रहता था। और सेम उसी तरीके से लोग भी ट्रीट करते थे, तो कहीं ना कहीं मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होते जा रहा था। लेकिन कुछ चीजों को मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे पैटर्न की वजह से हो रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अपने पैटर्न पर भी काम करना जरूरी है। अगर आपको एक अच्छा जिंदगी, अच्छा एक वेल्थ अगर आपको क्रिएट करना है, तो आपको 100% अपने एक पैटर्न पे काम करना जरूरी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका पूरा एक मनी बिलीफ सिस्टम के ऊपर में। और यही तय करेगा कि आपके पास में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा रहेगा, किस तरीके से आएगा। स्पेशली एक बात है, दो तरीके से रास्ता खुलता है यहाँ पे। अगर जिंदगी अच्छी है, लाइफ इज गुड, डोंट वरी, आगे बढ़ो। डोंट थिंक टू मच, एंजॉय इट। आप एंजॉय करो, आप अच्छा कर रहे हो, बेस्ट कर रहे हो, आप आगे बढ़ो। बट नथिंग इज गोइंग ऑन गुड, स्पेशली वी नीड टू चेंज इट। वी नीड टू चेंज। हमको इसे बदलने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ भी अगर अभी अच्छा नहीं चल रहा है तो इसे बदलने की जरूरत है। सोल्यूशन क्या हो सकता है? दो तरीके से सोल्यूशन है। नंबर वन सोल्यूशन है ओन प्रैक्टिस। खुद से हो क्या प्रैक्टिस करो, अपने पैटर्न को आप कैसे तोड़ सकते हो, कैसे आप उसको चेंज कर सकते हो, कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। बुक रीडिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, अफर्मेशन फॉलो कर सकते हो, और अलग अलग ऐसे बहुत सारी चीजें जो रिचुअल्स एक्टिविटी का प्रैक्टिस करके अपने मनी के बिलीफ पैटर्न को आप तोड़ सकते हो। नंबर टू, लर्न फ्रॉम मेंटोर। और जो नंबर टू है, लर्न फ्रॉम मेंटोर, ये आपका डेस्टिनेशन, ये आपको सपोर्ट करेंगे, ये आपको ग्रो करने में, सफल होने में आपको मदद करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो, और आप सफलता के लिए तैयार हो, अगर आप एक अच्छा बड़ा जंग जीतना चाहते हो और बड़े तरीके से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको हमेशा अपने मेंटोर के टुवर्ड जाना चाहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। या और इसमें से आपने कौन कौन से पॉइंट को सीखा है, जरूर से नोट डाउन, होप सो कि आपने नोट डाउन किया होगा। ओके, तो आप बता सकते हो अगर आपने किया है तो। जरूर से मुझे कमेंट करके यानी चैट बॉक्स में कमेंट में आप इन्हें बता सकते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या है, इनमें से कौन सी बातें आपको सीखने के लिए मिला और आपको समझ में आया और आपको अंडरस्टैंड हुआ। यस।